हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने लर्निंग के बारे में डिस्कस किया है। लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स अटेस्ट कर दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखना। इस वीडियो लेक्चर में हम मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ें याद रखी जा सकती हैं और कैसे भूल जाते हैं हम उनको। देखो बच्चा, व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी क्या होती है? एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, फिर उसको दिमाग में स्टोर करना, उसको रिटेन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, और जब हमें उस इन्फॉर्मेशन की नीड है उसको रिट्रीव भी कर पाना। इट इज़ मेमोरी। मेमोरी रेफर्स टू द प्रोसेस दैट आर यूज टू एक्वायर, स्टोर, retain and later retrieve the information. There are three major processes that are involved in memory, which are encoding, storage and retrieval. अब encoding, storage और retrieval क्या होता है? देखो, in order to form new memories, information must be changed into usable form, which occurs through the process of इनकोडिंग। अगर कोई भी मेमोरी हमें न्यू अपनी दिमाग में बनानी है, उसके लिए क्या होगा? उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। कैसे होगी वो? इनकोडिंग के प्रोसेस से। एंड वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली इनकोडेड, इट मस्ट बी स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर लेटर यूज, तो दैट इज स्टोरेज। अब जो इंफॉर्मेशन हमने न्यू ऐड करी है हमारी मेमोरी में, उसको इनकोड करा है, उसको स्टोर करने के लिए भी तो चाहिए। जहाँ वो स्टोर होगी वो क्या होगा? स्टोरेज। एंड रिट्रीवल क्या होता है? रिट्रीवल प्रोसेस अलाउज अस टू ब्रिंग स्टोर्ड मेमोरीज इनटू आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। अब जब हमें उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की नीड है, उस मोमेंट पे अगर हम उस मेमोरी को याद कर पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से है? रिट्रीवल की वजह से। मेजरली जो मेमोरी है वो 3 टाइप्स की है। पहली है सेंसरी मेमोरी, सेकेंड इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड द थर्ड वन इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। What is sensory memory? Sensory memory क्या होता है? It is the point at which information enters the nervous system via the sensory system. Sensory system की हेल्प से जो information हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है उसको बोलते हैं सेंसरी मेमोरी। It lasts for a very few seconds, that is you can say 0.5 to 3 seconds. जो सेंसरी मेमोरी होती है ना, वो 3 टाइप्स की आप कह सकते हो उसको। पहली है आइकॉनिक मेमोरी, दूसरी इकोइक मेमोरी एंड थर्ड वन इज़ हैप्टिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है? ये होती है विजुअल सेंसरी इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स के फॉर्म में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है सेंसर्स से। सेकेंड है इकोइक मेमोरी, जो कि ऑडिटरी फॉर्म में मिलती है। हैप्टिक मेमोरी क्या होती है? इट स्टोर्स द टैक्टाइल सेंस ऑफ टच को याद रखती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, और ये इट लास्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स एंड दैट टू विदाउट रिहर्सल के बिना 30 सेकेंड्स तक ही लास्ट करती है, और अगर रिहर्सल कर ली जाए तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ वेयर इंफॉर्मेशन इज़ हेल्ड वाइल इट इज़ कॉन्शियस एंड इज़ बीइंग यूज्ड। हम रिहर्सल और चंकिंग के प्रोसेस से प्रिवेंट कर सकते हैं लॉस ऑफ एसटीएम। एसटीएम क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, व्हाट इज़ रिहर्सल? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली वर्बलाइजिंग, या फिर सोचना एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बार बार रिवाइज करते रहना। इट इज़ रिहर्सल। एंड व्हाट इज़ चंकिंग? इट इज़ द प्रोसेस दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू एक्सपैंड हिज एसटीएम। और वो कैसे करते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल एक फ़ोन नंबर है, 10 डिजिट्स का होता है। अगर हम उसको 3 डिजिट्स में बांट के या फिर 5 में बांट दें तो उसको लर्न करें, तो हमारा ईजिली हम उसको याद कर पाएंगे नंबर को। लेकिन अगर सारा एक साथ करेंगे तो वो इट्स डिफ़िकल्ट कि हम एक ना एक नंबर भूल जाएंगे उसमें से। तो किसी बड़ी चीज़ को याद करने के लिए छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो ताकि हम उसको याद कर सकें अच्छे से। इसी प्रोसेस को चंकिंग बोला गया है। And both these processes can help to switch the storage of information from STM to LTM.
अब देख लेते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड्यूरिंग मेमोरीज। यू कैन से कि ये लाइफ टाइम के लिए मेमोरी हो जाती है जो परमानेंटली स्टोर हो जाती है इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ अनलिमिटेड इन कैपेसिटी एंड स्टेबल, लास्टिंग फॉर ईयर्स और इवन अ लाइफ टाइम। Long term memory is categorized into two parts. The first one is explicit and the other one is implicit. Explicit memory is also known as declarative memories. Why? Because it includes all the memories that are available in our consciousness. Consciously हमको जो भी memories याद रहती हैं वो आती है हमारे explicit के अंदर, लेकिन those memories which are mostly unconscious that come under the category of implicit. Explicit memory can be further divided into episodic memory and semantic memory. Episodic memory क्या होती है, एक specific events के बारे में जो memory है वो रखती है, और semantic memory क्या होती है, it gathers the information about the world. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें याद रहता है ना कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, कौन से ईयर में मिली थी, हमारी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, ये सब क्या है, एक्सप्लिसिट मेमोरी का पार्ट है। जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो प्रोसीजरल मेमोरी और इमोशनल कंडीशनिंग आता है इसमें। व्हाट इज़ प्रोसीजरल मेमोरी? इट इन्वॉल्व्स मेमोरीज ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड हाउ टू यूज़ ऑब्जेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट। हमें याद रहता है ना कि हम कंप्यूटर कैसे चलाते हैं या हमें ड्राइविंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हमारे कौन सी मेमोरी में स्टोर होती है, प्रोसीजरल मेमोरी में। और इमोशनल कंडीशनिंग क्या होती है, इसको फ्लैश बल्ब मेमोरीज भी बोल सकते हैं। दीज आर दोज मेमोरीज दैट आर फॉर इमोशनल और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। कुछ भी पास्ट में हुआ होता है जो कि हमारे लिए डिप्रेसिंग होता है, ट्रॉमेटिक होता है, ये क्या होता है, हमारे लिए इमोशनली वीक मोमेंट्स होते हैं। ये जब हमारे सामने ऐसे लगता है कि एकदम फ्लैशबैक चल रहा है, एक पिक्चर से चल रही है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लैश बल्ब मेमोरीज। आई होप मेमोरी और मेमोरी के टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू वांट अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, you can mail me or either you can